जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, अपनी जटा से केश निकाले, केश निकाल कर बाबा ने धरती पर पटका, वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञ में। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को पकड़ा, यज्ञाचार्य को पकड़कर उनकी दाढ़ी नोची। एक देवता का नाम था पूसा। भगवान शिव की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, पूसा देवता के सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की पीठ तोड़ी। जो जितना बड़ा अपराध किया उतना बड़ा दंड दिया। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथों से सर को घुमाया और धड़ से उखाड़कर हवन के लिए जो अग्नि कुंड बना था उस सिर को ले जाकर मानो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी, उसी अग्नि कुंड में झोंक दिया। शिव विरोध का जो परिणाम होता है, बाबा के गणों ने सबको भली भांति दिया। क्या मुनि हो, क्या देवता हो। बाद में भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। क्यों? यज्ञ नारायण स्वरूप है। इधर सती मैया प्राण निकलने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा। मरने से ठीक पहले सती मैया ने भगवान से वर मांगा, राम जी से वर मांगा। क्या मांगा? प्रभु, ये शरीर की लीला तो समाप्त हो रही है, आपसे प्रार्थना है आगे जब जब मैं जन्म लूं एक ही वरदान दीजिए, मैं भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, बाबा के ही चरणों की दासी बनो, एक निष्ठा। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात कहूं देवी, आपके पिताजी का सिर तो अग्नि कुंड में जल गया, लेकिन उनको जीवित किया गया है क्योंकि प्रजापतियों के नायक हैं, तो बकरे का सिर उनके धड़ पे लगाया गया है। अब दक्ष जीवित हुए तो शरीर मनुष्य का, और सिर किसका? बकरे का। बकरे का सिर। तो आपके पिताजी पुनः जीवित हो गए हैं, तो कहिए अगले जन्म में भी दक्ष की ही बेटी बना दूं? सती मैया बोली प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिए, स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी दोबारा न बनाइएगा प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में हिमालय की बेटी, पर्वत की बेटी मां पार्वती के रूप में हुआ है दोबारा जन्म। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमांचल जी के महल में। नारद जी महाराज पहुंचे एक दिन, हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया है, पांव पखारा, पूजन किया, और पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवा करके हिमांचल जी ने कहा, नारद जी आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा पढ़िए और थोड़ा देखिए इसमें क्या दोष गुण लिखा है, हमको तनिक बता दीजिए। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लेकर बोले, महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका ये सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज। संसार की सभी स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके और अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की पूजा पूरा संसार करेगा, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी महाराज। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे, आप दोष बताए नहीं।
नारद जी बोले होगा तब ना बताएंगे, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। हिमांचल जी बोले बता दीजिए। नारद जी बोलने लगे, अरे गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। का लिखल बा? इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा। गौरा हथवा में इहे बार बार। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो बोले ही नहीं है अभी। अरे कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा। गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति होगा अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण होगा। हिमांचल जी समझ ले उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे रहेगा। हिमांचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले पहले थे ना? बोले नहीं, शुरू से ही नहीं थे। वो बिना माता पिता का है, उसके माता पिता थे ही नहीं। विवाह में जब विवाह किया जाता है तो 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, कम से कम लिया जाता है ना, आज भी लिया जाता है। आंगन में शंकर जी का विवाह हुआ तो ब्राह्मण देवता पूछे लड़का के बाबूजी के नाम का है। अब माइये बाप नहीं है तो बाबूजी के नाम कहां से आएगा? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम लिखिए। हमारा नाम लिख लिए ब्रह्मा, लड़के के पिता का नाम ब्रह्मा। फिर देवता पूछे लड़का के बाबा के नाम का है, अब किसका नाम लिया जाए? विष्णु भगवान बोले हमारा लिख लीजिए, हम इनके बाबा हैं। हाँ। अब तीसरा पीढ़ी देवता पूछे लड़का के परबाबा के नाम का है, अब के है? अब सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। शंकर भगवान बोले हमारी खानदान में 2 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, आगे बढ़ाइए विवाह। हो ही गया। नारद जी बोले मातु पितुहीना, इनके माता पिता नहीं है। संशय रहित उदासीन जोगी जटिल जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त असेरे। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति होगा, जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप धारण करके घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही। ऐसा ही पति इनको प्राप्त होने वाला है। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल में ना रोने लगे। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा कोई उपाय है का दूल्हा बदलने का? नारद जी बोले दूल्हा तो यही मिलेगा, लेकिन एक बात कहें हिमांचल जी, मैंने जो जो वर के दोष बताए हैं मेरे अनुमान में वो सारे के सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्ति में है, और वो है कौन? तो साक्षात भगवान शंकर हैं। और यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शिव से हो गया तो सत्य मानिए आपकी बेटी पार्वती का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले मेरी बेटी का विवाह पार्वती जी का विवाह शंकर जी से कैसे होगा? नारद जी बोले उसीलिए मैं भेजा गया हूं, उपाय बताने आया हूं। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप
सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेट सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य इनको प्राप्त हो जाएंगे। कब प्राप्त होंगे? कब प्राप्त होंगे भगवान शंकर? तपस्या करेंगी तब। ये प्रसंग कहता है जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आराम से भोजन भी नहीं मिलना चाहिए, बिना तपे कुछ भोजन भी नहीं करना चाहिए, न कुछ खाना चाहिए। आराम से भोजन जीवन की हत्या के बराबर है। जिसको आराम से भोजन मिलेगा काहे का मेहनत करेगा? हो मिलते बा का दरकार बा, खटला के चकाचक खात रहा। तबीयत बिगड़ जाला घर से बाहर आ जानी तो। अभी कोई मिला हमको, अभी कोई मिला। पिछली कथा में कहाँ थे हम लोग? नवादा गया के पास एक बालक आया, बोला महाराज किसी काम में मन नहीं लगता है, काम तो शुरू करता हूं लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बोले कितना काम किए हो? तो बोले 10-12 काम कर चुका हूं मैं। बोले ओहो, अब भोजन कैसे मिलता है? तो बाबूजी का पेंशन है ना महाराज जी, वो उससे भोजन खूब बढ़िया चलता है। बोले फिर कब कोनो काम में मन ना लगी तहार? बोले ऐसे क्यों बोल रहे महाराज जी? क्योंकि रोटी मिली जा रहा है आराम से, बाबूजी का पेंशन ही है, भोजन मिली जा रहा है। जब भोजन बिना कुछ किए मिली रहा है तो मन क्यों लगेगा? मन तो उसका लगेगा ना जिसके पास शाम का भोजन का व्यवस्था नहीं है। वो पागल की तरह दौड़ेगा, कुछ आवे तो शाम को भोजन मिले। आराम से यदि प्राप्त हो रहा है, देखिए आराम से जो मिल रहा है वो विपत्ति है, दूर भागिए। जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो अपनी मेहनत के कमाई पर विश्वास करने का स्वभाव बनाइए। अपनी तपस्या से प्राप्त धन से ही हम और आप सुखी भी हो सकते हैं। आराम से जो धन मिले, ससुरारी के धन, देखिए बुरा ना मानिएगा, आप में से कई लोग ससुराल का धन लिए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ससुराल के धन से सुखी नहीं हुआ जा सकता है। सुखी होने के लिए अपने मेहनत के धन पर विश्वास करिए, अपनी तपस्या पर विश्वास करिए। नारद जी ने कहा आपकी बेटी तपस्या करेंगी तब जाकर भगवान शिव इनको प्राप्त होंगे। मां पार्वती सुनी, मां ने कठोर तपस्या की वन में जाकर हजारों हजार वर्ष। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिलपाती मही परी सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्ष पार्वती जी तो बिलुपत्र खा के रही। कितना दिन? 3000 वर्ष। 100 वर्ष साग खा के रही, हजारों वर्ष कंद मूल फल खा के रही, कुछ दिन बिना भोजन के हवा पानी पी के रही। इतनी कठोर तपस्या देखकर आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। सप्त ऋषि आपको मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन रघुनाथ जी ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, बाबा आप हमको प्रेम यदि करते हैं तो जो मांगूंगा देंगे? शंकर भगवान बोले, जो मांगिए प्रभु। राम जी बोले, जाए विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे। यहां दर्शन करिए, राम जी पार्वती जी के लिए हाथ फैला दिए। राम जी 2 ही बार मांगे हैं, एक केवड़ जी से नाव मांगे हैं और आज शंकर जी से मांग रहे हैं कि जा करके आप पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों? क्योंकि पार्वती जी प्राण निकलते समय सती मैया के शरीर में जब थी
तो किसी देवता के भरोसे नहीं थी, केवल राम जी के भरोसे थी। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य, जो जीव मुझ पे भरोसा कर लेता है, उस मनुष्य के लिए यदि किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं हाथ भी फैलाने को तैयार हो जाऊंगा। राम जी ने कहा कि मैं मांग रहा हूं बाबा, जा करके विवाह करिए। शंकर भगवान बोले जो आज्ञा प्रभु आपकी। राम जी अंतर ध्यान हुए और भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती जी की प्रेम की निष्ठा को देखा है। और जब पार्वती जी की निष्ठा का पता चला बाबा को, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर से समाधि में चले गए। पिछली बार समाधि में गए थे तो कब लौटे थे? 87,000 वर्ष बाद। 87,000 वर्ष बाद फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। मदन जी बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले, उसी संतान के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है कि भगवान शंकर समाधि में बैठे, कब आएंगे कोई पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी तो है ही नहीं, जल चुकी है। अब पत्नी है नहीं तो बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मैं अमर हो गया, ऐसा वरदान मांगा और लगा देवताओं को मारने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले देखो मरेगा अवश्य वो। भगवान शंकर के विवाह के लिए कन्या तैयार है, कन्या को आशीर्वाद भी मिल गया है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले समाधि में बैठे हैं वो, कौन जगाने जाएगा उनको? जो जगाने जाएगा उनको समाधि से बाहर। ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, वो समाधि से आने के बाद पहले उसी को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव गए, पूरे प्रभाव का विस्तार किए अपना, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए तो बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर चढ़कर, पत्तों के पीछे छिपकर, कामदेव अपने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और खींच करके पांचों के पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाबा के हृदय में बाण लगा, बाबा समाधि में थे, नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा बाण। दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, सामने देखे। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे सौरव, पल्लव, मदन बिलोका, भयउ को कंपे त्रैलोका। बाबा को इतना क्रोध आया, त्रैलोक्य कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण कामदेव आम के वृक्ष पर बैठा था, वहीं जरकर भस्म हो गया। सारे देवता डर के मारे कांपने लगे, मुनि लोग प्रसन्न हो गए, राक्षस नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के शरण में आई। रति को रोते देख बाबा को दया आ गई। देखिए हमरे बाबा जैसा कोई देवता नहीं है, भगवान शंकर ऐसा कोई देवता नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास जाकर रोने लगे। ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास जाकर रोने लगे, कहने लगे अरे बावरो रावरो ना भवानी। भवानी जी, आपके पति भगवान शंकर बावले हो गए हैं,
पार्वती जी बोली क्या बोल रहे ब्रह्मा जी? बोले सत्य बोल रहा हूं। जिसके भाग्य में भिखारी लिखता हूं उसको धनवान बना देते हैं। हम जो भाग्य में लिखते सबको बदल उलट पुलट कर देते हैं, बावले हो गए हैं। बाबा जैसा देवता नहीं है हो। बाबा को तुरंत दया आई, बोले रति रो मत, मैं वरदान देता हूं। अब ते रति तब नाथ कर होए ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि। सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शिव ने कहा कि रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी बिना अंग का, और वो सब में व्याप्त होंगे। उसी दिन से कहते हैं कामदेव का वास हमारे शरीर के रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले द्वापर में, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे